जिंदगी में मौके पर धोखे देने वाले इंसान से इतनी बड़ी सीख मिलती है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक गांव की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में बहुत ही काफ़ी सूखा पड़ा था। वहाँ पर पानी को लेकर बहुत काफ़ी मारामारी, बहुत ही काफ़ी परेशानी थी। वहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए बहुत काफ़ी परेशान थे, बहुत ही काफ़ी तरस रहे थे पानी को लेकर। और वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो इस समस्या को लेकर बहुत ही काफ़ी परेशान, बहुत ही काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी नर्वस था। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, उस गांव का जो इंसान था बहुत ही परेशान होकर गांव वालों से जाकर निर्णय लिया, जाकर डिसाइड किया कि ऐसा है कि हम अपने गांव में एक कुआं खोदेंगे। वहाँ पर जाकर सभी गांववासी जाकर अपने पानी ले सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। और इसी बीच सभी गांव वालों ने इस बात पर सहमत हो गए और अगले दिन सभी ग्रामवासी आए और कुआं खोदना स्टार्ट किया और शुरू किया। और खोदते दोस्तों 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता और ऐसे खोदते लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन तक कुआं खोदने में लग गया। और पता चला बाद में कि उस कुएं में पानी आया नहीं। और सभी गांव वालों ने बहुत ही काफ़ी परेशान थे। और जिस इंसान ने कुआं खोदने के लिए कहा था उस इंसान को बहुत ही काफ़ी भला बुरा, बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छा बुरा जो समझ में आया, जिसको वो सब उस इंसान को कहते गए। और सभी लोग उस कुएं से निकल कर चले गए। और तभी उस इंसान ने हार नहीं माना, जिंदगी में उस इंसान ने हार नहीं माना और वह लगातार कुआं को खोदता गया। एक वक्त ऐसा आया कि 25 फीट, 30 फीट, 35 फीट, एक वक्त ऐसा आया कि उस कुएं में पानी आ गया। दोस्तों, पानी आ गया। इस चीज़ को लेकर जिस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी थी, बहुत ही काफ़ी एक्साइटेड था कि चलो हमारी जो मेहनत थी रंग लाई। और इसी भी गांव वालों को जाकर यह खुशखबरी सुनाया। और उस गांव वालों ने वापस उस कुएं के पास आया तो देखा उस कुएं में पानी था। और गांव वालों ने बहुत ही काफ़ी एक्साइटेड हुए उस इंसान पर कि ज़िंदगी में आप हार नहीं माने, हम लोग हार मान गए। मेरा कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि उस इंसान की लगन, उस इंसान की मेहनत रंग लाई। अगर दोस्तों ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो कड़ी मेहनत और जितना हो सके जीवन में हार्ड वर्क, कठिन वर्क करिए। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ही आंतरिक फोकस करिए, कामयाबी आपका कदम चूमेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट। जिंदगी में बेहतर से बेहतर चीज़ की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक राज्य की, एक साम्राज्य की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक ऐसा व्यापारी था जो हर रोज़ हर गाँव में जाता और पुराने वस्तुओं को खरीदा करता था और ले जाकर वह मार्केट में बेचा करता था, जिससे वह अत्यधिक धन की कमाई करता। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, उस व्यापारी ने एक बार की बात एक गांव में गया और वहां पर आवाज़ लगाने लगा कि पुराने सामान को बेचिए। और इसी बीच एक बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी का आवाज़ सुनने के बाद बहुत ही पुरानी थाली लेकर आई और उस व्यापारी के पास आकर खड़ी हो गई कि मुझे ये थाली बेचना है, इसका दाम कितना मिलेगा। तो इसी बीच उस व्यापारी ने उस थाली को देखा, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उस बूढ़ी औरत को देखने लगा और उस आश्चर्यचकित होने के बाद उस व्यापारी ने बहुत ही गुस्से में उस थाली को पटक दिया और पटकते हुए कहा कि इस थाली का क्या मिलेगा, बहुत ही पुराना थाली है, इसका तो फ्री में लेने लायक नहीं है, क्या थाली है। इतना कहने के बाद उस व्यापारी ने रास्ते से निकल लिया और इसी बीच कुछ दिन बाद दोस्तों और दूसरा व्यापारी आया और दूसरे व्यापारी ने यह कहने लगा कि पुराने वस्तुओं को बेचिए, आवाज़ देने लगा। और उस बूढ़ी औरत ने उस फेंकी हुई थाली को उस व्यापारी के पास लेकर गया और उस व्यापारी भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो जो थाली था सिल्वर का था, अर्थात
चांदी का था। चांदी का था। उस व्यापारी बहुत ही ईमानदार था और उस बूढ़ी औरत से कहा कि माता जी, ये जो आपका थाली है, इस थाली का जितना दाम है उतना मेरे घर के पास भी नहीं है, नहीं तो मेरे पास है। माता जी, आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपका इतना महंगा सामान मैं नहीं ले पाऊंगा, इतना सामान मैं महंगा नहीं ले पाऊंगा। इतना कहने के बाद वह थाली माता जी को वापस दिया और उस माता जी ने उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर उस माता जी ने उस व्यापारी को दे दिया और कहा कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही दीजिए और बकिया आप रख लीजिए। उस व्यापारी ने खुशी खुशी उस माता जी के आज्ञा का पालन किया, उस थाली को रखा और उसके पास जितना भी पैसा था उस माता जी को दिया और वह निकल पड़ा। अगले दिन वह व्यापारी आया जो उस माता जी के बर्तन को फेंका था और कहा कि माता जी ठीक है, वही बर्तन लाइए, जो कुछ होगा थोड़ा बहुत मैं आपको दे दूंगा। तो उस माता जी ने कहा कि आप हमारी उस थाली को आप फेंक दिए थे। एक दूसरा व्यापारी आया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक था। मैंने उस इंसान को थाली दिया। उस इंसान ने कहा कि ये थाली बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही ये महंगा है, जिसका मैं दाम नहीं दे पाऊंगा। मैंने उसके ईमानदारी पर खुश होकर मैंने उसको वैसे ही दे दिया। मैंने कहा कि जो आपके पास पैसा है वही दे दीजिए। इतना सुनने के बाद उस व्यापारी ने बहुत ही दुख फील किया। उस माता जी से पूछा कि माता जी, जिस थाली को आपने जिस व्यापारी को, उस व्यापारी किस साइड गया, किधर गया? उस माता जी ने कहा कि वह इंसान यहाँ से कब का निकल चुका है। उस व्यापारी ने तुरंत ही उस व्यापारी को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन इतने तक बहुत देर हो चुका था। वह व्यापारी जब बहुत ही दूर जा चुका था और उस व्यापारी ने, जिस व्यापारी ने उस थाली को पटका था, बहुत ही पछतावा हुआ और वहीं पर वह गिरकर रोने लगा। दोस्तों, उस इंसान ने देखे लालच इतना किया कि उसके हाथ से जो भी आने वाला था वो भी चल गया। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि लालच इतनी बुरी बला है कि हमारे जीवन में लालच से, हमारे जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, लालच करने से हमारे पास जो पहले से ही वो भी चला जाता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि जीवन में लालच बुरी बला है, तो हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी। जिंदगी जब रुलाने लगे, हद से ज़्यादा सताने लगे और लोग कहने लगे यू आर मैड, तो समझ जाओ कामयाबी बहुत करीब है। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक विद्यार्थी की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी निराश था अपने स्टडी को लेकर, अर्थात अपने अध्ययन को लेकर। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल करता था, बहुत ही काफ़ी संघर्ष किया करता था, फिर भी वह बहुत काफ़ी वीक था। इस वीकनेस को लेकर वह हर रोज़ बहुत ही काफ़ी टेंशन, बहुत ही काफ़ी उदास, बहुत ही काफ़ी नर्वस रहा करता था और वह अपने मित्र के पास जाता और कुछ नहीं बोलता। हमेशा ही वह टेंशन में, हमेशा दिन रात तड़पता रहता था। तो दोस्तों, इसी बीच वह ना चाहते हुए वह विद्यार्थी जाकर अपने मित्र से, अपने सहपाठी से जाकर कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने सपने को टूटते देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्ट्रगल तो करता हूँ, मैं तो स्टडी करता हूँ, फिर भी मैं क्यों वीक हूँ, मैं क्यों कमज़ोर हूँ। इस चीज़ को लेकर बहुत ही काफ़ी रोता, बहुत ही काफ़ी परेशान रहता था और हर रोज़ रात को उसे नींद तक नहीं आती, वो इतना परेशान था। इसी बीच उसके मित्र ने कहा कि गांव के उस पार एक बाबा जी रहते हैं, वहाँ पर जाओ, वही बाबा आपका मदद करेंगे, उन्हीं के पास तुम्हारे समस्या का समाधान है। तुम जाओ, उन्हीं से मदद मांगो, वही तुम्हारा मदद करेंगे। तो इसी बीच
उस विद्यार्थी ने उस बाबा के पास गया और जाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और इसी बीच उस बाबा ने उस पर दया खाकर, तरस खाकर उसे गले लगाया और उसे उठाया और उसका रोने का कारण पूछा। तो उस विद्यार्थी ने रोते हुए सब कुछ बताया कि मैं अपने जीवन में बहुत ही काफ़ी मेहनत करता हूँ, बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ, बहुत ही काफ़ी स्टडी करता हूँ, फिर भी मैं बहुत वीक हूँ। मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मैं अपने सपने को टूटता देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ज़मीन पे रहकर आसमान में छूने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन बाबा मैं करूँ क्या कि मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ से मैं विफल हो जा रहा हूँ, सफल होने का कोई चांस ही मुझे नहीं मिल रहा है। इतना सुनने के बाद उस बाबा ने उस लड़के को एक डायमंड दिया जो रियल था, एक हीरा दिया जो रियल था, और उस रियल हीरे को लेकर वह गया कि जाओ सभी से कहो जो तुम्हें वीकनेस समझते हैं, जो तुम्हें वीक समझते हैं, जाओ उन लोगों से कहो कि ये जो हीरा है, ये जो डायमंड है, ये रियल है, ये सच्चा है, कि ये हीरा ही है। तो उस लड़के ने किया कि हर गांव में सभी से, जितने भी उसके मित्रगण थे, जितने भी उसका परिचय था, उन लोगों के पास गया और जाकर कहने लगा कि ये जो डायमंड है ये रियल है, ये जो डायमंड है ये वास्तव में ही हीरा ही है। यह जाकर अनेकों लोगों से जाकर उसने इस बात को जाकर कहा, अपने विचार को रखा कि ये जो हीरा है ये सच्चा हीरा है, ये लोकल हीरा नहीं है, और जाकर सभी लोगों से कहा, लेकिन किसी ने भी उसके बात को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ कि ये जो हीरा है ये रियल हीरा है। और वह थक कर जाकर उस बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया कि बाबा किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये जो हीरा है ये रियल हीरा है। और तभी उस बाबा ने कहा कि तुम ठीक इसी डायमंड की तरह हो, ठीक तुम इस हीरे की तरह हो, जो तुम्हें जिस प्रकार हीरे को कोई नहीं पहचान पाया उसी प्रकार तुम्हें कोई नहीं पहचान पा रहा है। तुम खुद को पहचानो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। जिस प्रकार हीरो को सभी लोग इग्नोर करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लोग इग्नोर करते। तुम ही एक प्रकार का हीरा हो। अपने जीवन में कभी भी अपने आप को वीक मत समझो, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को वीकनेस मत समझो, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर लोग अच्छा चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि जीवन की कठिनाइयां आपको पेर रही है तो घबराए ना, क्योंकि पेरे हुए फल का रस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए, मेरा नाम है समान, आई मोटिवेशनल बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर ऊपर छोटी स्टोरी, उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक बूढ़े व्यक्ति की। दोस्तों एक बार की बात है कि बूढ़ा व्यक्ति यात्रा करने के दौरान, यात्रा संपन्न करने के दौरान एक अनजान स्थान पर उतरता है। लगभग रात के 10 बज रहे थे। तो दोस्तों इसी बीच उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में एक लेटर था। उस बूढ़े व्यक्ति ने अनजान स्थान पर जाकर एक अनजान व्यक्ति के दरवाजे में जाकर वहां पर जाने के बाद दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद कुछ समय बाद उस दरवाजे के अंदर से एक नया लड़का आता है। आने के बाद उस लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति से लेटर लेता है। लेटर लेने के बाद उस व्यक्ति ने लेटर पढ़ा। पढ़ने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को उस नयुवक लड़के ने अंदर लेकर आया। अंदर लेने आने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को अच्छे तरीके से जलपान कराया। जलपान कराने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को उचित व्यवस्था किया सोने के लिए। तो दोस्तों इसी बीच उस नयुवक लड़के ने सुबह होते ही उस बूढ़े व्यक्ति को अच्छी भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद बहुत ही अच्छी खातिरदारी करता है। खातिरदारी करने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को उस खाना खिलाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ खाना भी रास्ते के लिए पैक करता है। तो दोस्तों इसी बीच उस बूढ़े व्यक्ति को पैक करने के बाद उस नयुवक लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति को प्लेटफॉर्म अर्थात रेलगाड़ी के पास छोड़ने के लिए जाता है। छोड़ने के बाद जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर वापस आने लगता है, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुमने हमारा बहुत ही खातिरदारी किया, तुमने मेरा बहुत ही सेवा किया, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत काफ़ी खुश हूँ, बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा मैं चलता हूँ रवि, अब तुमसे अगले दिन फिर मुलाकात करते हैं। तब उस व्यक्ति ने, उस नवयुवक लड़की ने कहा कि दादाजी मैं रवि नहीं हूँ, मैं श्याम हूँ। तब उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में बहुत काफ़ी
एक्साइटेड, बहुत काफ़ी खुश हुआ। रवि नहीं तो तुम हो कौन, कहाँ मैं श्याम हूँ। रवि तो मेरे घर से बहुत काफ़ी दूर है और वह अपने घर भी नहीं, अपने घर से दूर निकल गया पढ़ने के लिए। अगर आप वहाँ जाते तो शायद इतनी रात को वहाँ पर आपसे मुलाकात भी नहीं होता, आप जाते कहाँ। तो मैं उस बुरे व्यक्ति ने कहा कि फिर तुमने मेरा मदद क्यों किया। तब उस श्याम लड़की ने कहा कि दादाजी, मैं आपके आंखों में इतनी उम्मीद, इतनी आस, इतनी चमक देखा कि मैं आपको इनकार नहीं कर सका। तो दोस्तों इसी बीच उस बुरे व्यक्ति के आंखों में बहुत ही आंसू आ गया। उस बुरे व्यक्ति ने सोचा कि आज भी इस दुनिया में, आज भी इस संसार में इंसानियत नाम का चीज है। उस बुरे व्यक्ति को इस चीज़ का बिलीव हो गया, इस चीज़ का यकीन हो गया कि आज भी इस दुनिया में भगवान उपस्थित हैं। तो दोस्तों इसी भी मेरा कहने का उद्देश्य कि ज़िंदगी में आप भी चाहते कि हमारा कोई मदद करिए तो सबसे पहले ज़िंदगी में हम लोग निस्वार्थ एक दूसरे का मदद करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि आज के बाद हम और आप निस्वार्थ एक दूसरे का मदद कर दें। क्या पता हमारा और आपका भगवान मदद करते हों। तो दोस्तों उम्मीद करते छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी। जिंदगी में चाहते कामयाबी तो लोगों को, बातों को इग्नोर करो, क्योंकि लोग बहुत अजीब होते हैं। कामयाब लोगों से आंखें चुराते हैं और नाकाम लोगों को आंखें दिखाते हैं। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है एक राज्य की। दोस्तों एक बार की बात, एक राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी अमीरी का गाथा सुना रहा था। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने अलग अलग राज्यों में जाया करता था, वहाँ पर अपने हीरे की तलाश किया करता था और हीरे को ले जाकर मार्केट में बेचकर अत्यधिक पैसा कमाया करता था। तो दोस्तों इसी बीच उस अमीर व्यक्ति ने बहुत से किसानों को अपनी अमीरी के गाथा इसी प्रकार सुनाया जा रहा था। तो दोस्तों इसी बीच उस गरीब किसानों में से एक ऐसा किसान था जो वह अमीर बनने का बहुत काफ़ी सपना और बहुत काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं भी अमीर उस व्यक्ति की तरह बनूंगा। तो दोस्तों इसी बीच उस गरीब किसान ने अपनी सारी ज़मीन बेचकर वह अलग अलग राज्यों में हीरे की तलाश में निकल गया और बहुत से महाद्वीपों पर वह हीरे की तलाश के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों इसी बीच उस किसान ने बहुत सारे महाद्वीपों पर गया और लेकिन वहां पर वह हीरे पाने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति का अमीर बनने का सपना धीरे धीरे टूटता गया और उसका मनोबल भी कम होते गया। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति ने बहुत काफ़ी उदास, बहुत काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने अमीर बनने का सपना अपने आंखों के सामने टूटता देखने लगा। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य से, अपने अमीरी के सपने को टूटते देखकर वो बहुत काफ़ी हताश हो गया था और उस व्यक्ति ने अंत में जाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति ने एक नदी के पास गया और नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति ने जिस किसान को अपना खेत बेचा था और खेत बेचने के बाद उस किसान ने किसान खेती करते वक्त उस बहुत काफ़ी अच्छा खासा उपज होने लगा और उस व्यक्ति ने एक बार की बात एक नदी से अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई करने वक्त अचानक उसे व्यक्ति को जिसने जमीन खरीदा था उसे कुछ ऐसा चमकीला पदार्थ दिखाई दिया जो चार एकदम मानो कि जैसे इंद्रधनुष की तरह चारों तरफ प्रकाश ही फैला था। तब उस किसान ने जाकर वहां पर देखा कि ये क्या है। तब उस किसान ने वहां पर जाकर देखा तो बहुत ही चमकीला पदार्थ था और चारों तरफ उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था। तो दोस्तों इसी बीच उस किसान ने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उस चमकीले पदार्थ को ले जाकर अपने घर पर रख दिया। तो दोस्तों इसी बीच कुछ दिन बाद उसका मित्र आया और उसके मित्र ने उससे पूछा कि मित्र तुमने ये क्या है, तो बहुत काफ़ी अत्यधिक चमकीला है, क्या हो। उसने कहा कि मैंने अपने खेत की सिंचाई करते वक्त मुझे यह पदार्थ मिला। तो दोस्तों इसी बीच उसके मित्र ने कहा कि मित्र ये पत्थर ही नहीं, ये पदार्थ नहीं, ये हीरा ही है। तो दोस्तों इसी बीच उस किसान ने बहुत काफ़ी एक्साइटेड हुआ और बहुत काफ़ी खुश होकर उस हीरे को ले जाकर मार्केट में बेचकर अत्यधिक धन कमाया और वह बहुत काफ़ी अमीर हो गया। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है जिस व्यक्ति ने अपनी सारी ज़मीन बेचा था, जो कुछ भी पाने के लिए, अमीर बनने के सपने के लिए, उसे पता ही नहीं था कि मेरे अमीर बनने का सपना और मेरे हीरे पाने की सपना मेरे पैरों तले थी। और लेकिन उस
किसान ने कभी समझा ही नहीं कि हीरा मेरे पैरों के नीचे ही दबा है। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य कि हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं कि हमारे और आपके जीवन में हीरा हमारे पैरों के तले रहता है, लेकिन हम पाने के लिए बहुत दूर 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 तक जाते हैं, लेकिन पाने में असमर्थ होते हैं। अंत में हम करते क्या है कि हमारी मनोबल बहुत काफ़ी कम हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य कि जिंदगी में कभी हार मत मानिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने स्ट्रगल करिए, संघर्ष करिए और मुकाम को हासिल करिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। मैं नहीं बेवफा मेरी एतबार कर लो, दे दो मुझे मोहब्बत या मुझसे प्यार कर लो। तो चलिए मेरा नाम है सुमान, आई मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है गॉड की अर्थात भगवान की। तो दोस्तों जब भगवान ने काम डिवाइड किया था तो इसी बीच मृत्यु देवता बहुत काफ़ी नाराज हो गए थे कि लोग जल देवता के लोग पूजा करेंगे, थल देवता के लोग पूजा करेंगे, वायु देवता के लोग पूजा करेंगे, सूर्य देवता के लोग पूजा करेंगे, लेकिन लोग मुझे गाली देंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर मृत्यु देवता बहुत काफ़ी उदास, बहुत काफ़ी परेशान, बहुत काफ़ी निराश थे और वह मृत्यु देवता उस गॉड के पास जाते हैं और गॉड से बोलते हैं, गॉड मुझे आपने एक ऐसा काम दिया कि मैं जहाँ जाऊँगा लोग मुझे गाली देंगे और मैं जहाँ जाऊँगा लोग मुझसे ईर्ष्या ही करेंगे। तुमने कभी प्रेम का भावना और कभी मुझे पूजा करने का अवसर ही नहीं प्रदान की। तो दोस्तों इसी बीच मृत्यु देवता ने इस चीज़ को लेकर बहुत काफ़ी परेशान थे। तभी गॉड ने कहा कि तुम परेशान मत रहो, तुम पृथ्वी लोक जाओ और मानव के बीच अगर मानव की मृत्यु होगी तो कोई न कोई रीजन से किसी न किसी कारण से होगा, उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी इस चीज़ को लेकर मृत्यु देवता बहुत काफ़ी एक्साइटेड और बहुत काफ़ी खुश हुई और गॉड का बात मानते हुए वह मृत्यु देवता पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान किए। तो दोस्तों इसी बीच जब मानव की मृत्यु होती है तो उसमें मृत्यु देवता का नाम नहीं आता है, कोई न कोई रीजन से मानव की मृत्यु होती है, इसमें मृत्यु देवता का नाम नहीं आता है। रीजन यही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ लाइनें उनके लिए जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं कि तुमने केवल खामोशी देखी है, तुमने केवल खामोशी देखी है, शोर अभी बाकी है, तुमने शमशान घाट देखी है, मौत तुम्हारी बाकी है। तो चलिए मेरा नाम है सुमान, आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक आदमी की, दोस्तों एक बार की बात है, एक आदमी की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद भी वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं करता था और इस चीज़ को लेकर उसकी पत्नी बहुत काफ़ी परेशान थी और वह व्यक्ति हर रोज़ काम के लिए जाता और काम न मिलने के कारण वह वापस बहुत काफ़ी उदास, बहुत काफ़ी निराश, बहुत काफ़ी परेशान होकर घर के लिए वापस आया करता था। तो दोस्तों इसी बीच हर रोज़ वह आदमी ऐसा करता गया, लेकिन उसकी पत्नी ने इस चीज़ को देखकर बहुत काफ़ी गुस्सा फील किया और गुस्सा होकर उस पत्नी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम आज घर से जाओ और कुछ न कुछ काम जरूर ही करके आना, वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस बार उस व्यक्ति ने घर से निकला। घर से निकलने के बाद वह चारों तरफ काम की तलाश में निकला, लेकिन वह चारों तरफ असफलता को पाकर बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान और वह वापस घर के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वापस वो घर आने लगा, अचानक उस व्यक्ति का नजर एक मरी हुई सांप पर पड़ी। मरे हुए सांप पर पड़ी तब उस व्यक्ति ने उस सांप को एक लाठी पर लिया और उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा और कहूंगा कि मुझे यह सांप मिला है तो मेरी पत्नी डर जाएगी और मुझे कभी काम के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसी बीच उस व्यक्ति ने मरे हुए सांप को अपने हाथ में लेकर आया और अपने पत्नी से बोला, यही आज मैंने यही काम किया। तब उस पत्नी ने बहुत काफ़ी एक्साइटेड और बहुत काफ़ी खुश हुआ कि मेरे पति आज कुछ न कुछ काम किए, मेरे पति का यह पहला कमाई है। मैंने सुना है कि जीवन में कर्म कभी फालतू नहीं जाता है, हमेशा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। तब उस महिला ने उस मरे हुए सांप को छत पर फेंक दिया और वह अपने पति को जाकर भोजन दे दिया। तो दोस्तों इसी बीच उस छत के ऊपर से एक बाज गुजर रहा था। उस बाज ने अपनी चोंच में कीमती हार दबाया हुआ था और उस बाज की नजर उस छत पर पड़ी और छत पर पड़ने के बाद उस बाज ने देखा उस छत पर मरा हुआ सांप पड़ा है।
तो दोस्तों इसी बीच उस बाज ने उस कीमती हार को वहीं पर छोड़कर और सांप को अपनी चोट में दबाकर उड़ गया। तो दोस्तों इसी बीच उस पत्नी ने उस समय बाद छत पर जाकर देखा तो उसे कीमती हार मिला। तो दोस्तों कीमती हार मिला और वह पत्नी बहुत काफी एक्साइटेड और बहुत काफी खुश होकर अपने पति को जाकर सारी कहानियां बताता है और बताने के बाद पत्नी और उसके पति बहुत काफी एक्साइटेड और बहुत काफी खुश होता है। तो दोस्तों इसी बीच उसके पति ने जाकर उस कीमती हार को मार्केट में बेचकर वह स्वयं का अपना व्यवसाय को शुरू किया, जिससे वह अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य कि जिंदगी में बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य कि आज से हम सभी जिंदगी में मन से और तन से और बहुत ही कठिन परिश्रम से संघर्ष करेंगे और अपने मुकाम तक पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों स्टोरी बहुत छोटी सी है। जिंदगी में बेहतर से बेहतर चीज की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान आइए मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है एक राज्य की। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा अपनी राजकुमारी का शादी करने के लिए एक ऐसे वर का तलाश कर रहे थे जो अपने जीवन में मोह माया लोभ से मुक्त हो। इस चीज को लेकर राजा बहुत काफी परेशान थे और वह सभी प्रजाओं में जाकर एक कहवा दिया कि जो अपने जीवन में मोह माया मुक्त से अर्थात जो बहुत बड़ा सन्यासी होगा, मैं उस वर से अपने राजकुमारी का शादी करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी बीच हुआ कि उस गांव में एक ऐसा इंसान था जो अपने जीवन में मोह माया को लेकर बहुत काफी वह मुक्त था। इसी बीच राजा ने उस जाकर सन्यासी से मुलाकात किया और बात किया। बात करने के बाद वह राजा ने उस वर को राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निर्णय लिया। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, जब कुछ दिन बाद राजा अपने राजकुमारी का शादी उस सन्यासी से करवा दिया गया। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, जब वह राजकुमारी राजमहल से निकलकर जाकर उस छोटी सी सन्यासी के जाकर कुटिया में जाकर विराजमान हो गई। इसी बीच वह सन्यासी अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत काफी एक्साइटेड था कि मैं अपने जीवन में इतना बड़ा सन्यासी हूँ, इतना बड़ा लोभ मोह माया से मुक्त हूँ कि राजा अपनी राजकुमारी का शादी करने के लिए हमारे पास आए। और इसी बीच जब राजकुमारी उस कुटिया में विराजमान हुई, तो इसी बीच जब कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ने उस कुटिया का साफ सफाई करने के बाद वह सन्यासी और राजकुमारी अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों इसी बीच हुआ कि एक शाम जब राजकुमारी ने उस कुटिया का साफ सफाई कर रही थी, तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, जब वह सन्यासी ने एक रोटी एक साइड रख दिया। जब राजकुमारी ने पूछा कि इस रोटी को क्यों रख रहे हो, तो उस सन्यासी ने कहा कि मैं कल के लिए रख रहा हूँ, जब मैं कल कुछ नहीं मिलेगा तो यही खाकर सो जाएंगे। अब तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज आप तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, अगर आप इतने बड़े सन्यासी हैं तो कल का चिंता क्यों कर रहे हैं, आज का चिंता करिए। अगर जो अपने जीवन में बहुत बड़ी सन्यासी बहुत बड़ी मोह माया से मुक्त रहता है तो वह कल की चिंता नहीं करता है, वह जो होता है आज के लिए। और इतना बड़ा सन्यासी जो होता है वह भगवान पर विश्वास करता है और ना ही कि वह कल की चिंता करता है। तो दोस्तों इसी बीच उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपने जीवन में जो भी सन्यास था, आप हमसे भी बड़ा सन्यासी हैं जो आप इस विचार को, मेरे सोच को अलग प्रकार का सोच दिया। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, वह सन्यासी ने इस चीज़ को नहीं सोचा और वह भगवान पर सब कुछ छोड़कर अपने सन्यास में लीन हो गया। तो दोस्तों इसी बीच उस रानी ने उस सन्यासी से कहा
कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो? तो उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपने जीवन में जब बहुत परेशान, बहुत उदास, बहुत नर्वस हो जाता हूँ तो मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ और आने वाला कल मेरा सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर हम अपने जीवन में बहुत काफ़ी परेशान है कल को लेकर, तो दोस्तों आंख बंद कर कर और भगवान को याद करिए, आने वाला कल आज से बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे या ना रहे हम पे मत रोना कोई। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है एक लड़के की। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का एक पाठशाला में अध्ययन करने के लिए हर रोज़ जाया करता था। वह पाठशाला जाने से पहले हर रोज़ अपने पेरेंट्स का अर्थात अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह पाठशाला जाया करता था। और उसके पेरेंट्स जो थे उसको बहुत ही मोटिवेट करते थे, बहुत ही अच्छा सलाह देते थे, बहुत उसके पेरेंट्स जो थे बहुत अच्छा खासा उसे संस्कार दिया करते थे। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, जब वह लड़का एक दिन पाठशाला जा रहा था और पाठशाला जाते वक्त देखा कि एक साइड एक व्यक्ति था जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो उस लड़के ने किया क्या, उस व्यक्ति के पास गया और देखा कि वह बहुत ही प्यास से तड़प रहा था। तो उस लड़के ने किया क्या कि उस व्यक्ति को एक गिलास लाकर पानी दिया। पानी देने के बाद वह वापस पाठशाला गया। पाठशाला में अध्ययन करने के बाद जब वह वापस आया तो फिर भी देखा कि वह व्यक्ति उसी सड़क पर लेटा हुआ था। तो उस लड़के ने किया क्या कि उस व्यक्ति को देखा बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी। तब उस लड़के ने ले जाकर वैद्य के पास दवा दिलाने के बाद उस व्यक्ति को उसके घर ले जाकर वापस छोड़ने के बाद जब कुछ साल बाद जब उस लड़के का अध्ययन कंप्लीट हो गया, अध्ययन पूरा हो गया, जब उस लड़के ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसका जॉब लग गया। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जब उस लड़के का इंटरव्यू हुआ, जब इंटरव्यू के लिए उस लड़के ने जब हाल में प्रवेश किया, इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करने के बाद देखा, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वह यह देखा कि जिस इंटरव्यू हॉल में जो इंटरव्यू ले रहा था वह वही इंसान था जिस इंसान को इस लड़के ने पानी पिलाया था, वैद्य के पास ले जाकर दवा दिलाया था, वही इंसान इंटरव्यू ले रहा था। और उस इंसान ने इस लड़के को चिन्हने के बाद उस लड़के को गले लगाया, बहुत ही काफ़ी प्रशंसा किया और उस इंसान ने बहुत काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि हम अपने जीवन में उस इंसान से मिले रहे हैं कि जो हमारा मदद किया, जिसकी वजह से मैं आज उस लड़के का इंटरव्यू ले रहा। तो दोस्तों उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत पहले हो चुका था, जब तुमने मुझे एक गिलास पानी पिलाया था और आपने जब वैद्य के पास ले जाकर मुझे दवा दिलाया था। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि अगर मैं जीवन में अगर हम किसी का मदद करते हैं तो कहीं न कहीं उसका परिणाम हमें आगे चलकर मिलता है। तो दोस्तों अपने जीवन में किसी का मदद करने से, किसी का सहायता करने से कभी भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में अगर इंसान मुसीबत में हो तो उसके पास हमें जाना चाहिए और उसका मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, कहीं न कहीं उसका परिणाम हमें मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। छोटी सी उम्र मैंने दुनिया को आजमाया है, कौन साथ देता है कौन साथ छोड़ता है, मैंने सबको आजमाया है। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच। मैं आप लोग पिछले 1 रुपये दी छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक राज की, दोस्तों एक बार की बात, एक राज में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत सारी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन वह नौकरी पाने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों इसी बीच वह लड़का एक जॉब के इंटरव्यू के लिए अगले दिन फिर वहाँ गया, लेकिन वहाँ पर भी
उसे असफलता मिली। वह अपने जीवन में चारों तरफ असफलता पाकर अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान, बहुत काफी निराश हो गया था और वह बहुत काफी परेशान होकर मुंह लटका कर वापस अपने घर के लिए आ रहा था। तभी रास्ते में आते वक्त उसे एक महाराज दिखे। महाराज ने उस लड़के का भावनाओं को समझ ली और उसे उदास देकर उस महाराज ने उस लड़के को बताया कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान लग रहे हो। आखिर ऐसी क्या रीजन है, ऐसी क्या कारण है जो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस विद्यार्थी ने कहा कि महाराज आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या को लेकर आप क्या करेंगे। तभी उस महाराज ने कहा क्या बेटा आप बता दीजिए, क्या पता तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास हो। तभी उस विद्यार्थी ने उस महाराज के पैरों में गिर कर रोने लगा। कहा महाराज मैं अपने जीवन में बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी संघर्ष किया, फिर भी मैं अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो मैं अपने जीवन में कामयाब होने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी उस महाराज ने उस लड़के को एक छोटा सा डायमंड दी। उसे कहा कि तुम जहाँ जहाँ जॉब के लिए गए थे वहाँ उस इंसान के पास जाओ और जाकर कहो कि ये रियल में, ये वास्तव में ही डायमंड है। तभी उस विद्यार्थी ने समझ नहीं पाया महाराज क्या कहना चाह रहे। फिर भी उस विद्यार्थी ने महाराज का बात मानते हुए वह जहाँ जहाँ नौकरी के लिए गया था वहाँ जाकर उस विद्यार्थी ने कहा कि यह जो है यह रियल डायमंड है। तभी उन लोगों ने कहा यह डायमंड कहाँ पा सकता है, यह डायमंड नहीं है, यह कुछ और है, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। तभी वह किसी और दुकान पे और एक सोनार के दुकान पर गया और वहाँ पर गया और कहा कि यह एक रियल डायमंड है, इसे आप ले लीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा की बहुत काफ़ी आवश्यकता है। फिर भी वह सुनार ने उसके बात को नहीं माना और कहा कि यह डायमंड तुम कहाँ पा सकते हो, यह डायमंड नहीं है, यह एक लोकल है, तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि यह एक ओरिजिनल है। तो दोस्तों इसी बीच वह तर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया कि यह जो डायमंड है रियल है, यह जो हीरा है यह वास्तव में सच्चा हीरा ही है। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और इसी बीच वह बहुत काफी उदास होकर, बहुत काफी परेशान, निराश होकर महाराज जी के पैरों में गिर गया और कहा कि महाराज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि यह रियल में ही डायमंड है। तभी उस महाराज ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि तुम भी अपने जीवन एक प्रकार का तुम हीरे ही हो, एक प्रकार का डायमंड ही हो जिसे लोग समझने में असमर्थ है। जिंदगी में तुमने बहुत काफ़ी संघर्ष किया होगा, बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, बहुत काफ़ी डिग्रियां लिया होगा, तो जिंदगी में उसके पास जाओ, जिंदगी में उस स्थान पे जाओ जहां तुम्हें और तुम्हारे डिग्री को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में उसके पास जाइए जहां आपकी डिग्री और आपका वैल्यू और आपका कदर हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बुरा हो बुरा ही सही, वक्त का इंतजार करो, यकीन मानो मुलाकात हमसे ही होगी। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक राज की। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राज में एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है महाराज मैं अपने जीवन में बहुत काफी संघर्ष करता हूँ और फिर भी मैं अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे कुछ ऐसी विद्या बताइए जो मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी उसकी आंखों में आंसू देकर स्वामी विवेकानंद जी गले लगा लिए और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक कुत्ते को दिया और कहा कि इसे ले जाओ, थोड़ी दूर तक सैर करा कर लेकर आओ। तो उस व्यक्ति बहुत काफी आश्चर्यचकित हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी मुझे ऐसा क्यों करे, अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए क्यों करे, इसमें क्या विद्या की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद जी का बात तो मानते हुए वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी कुत्ते को लेकर कुछ दूरी तक अच्छे तरीके से सैर कराए। सैर कराने के बाद जब उस कुत्ते को वापस लेकर आया तो देखा कि वह कुत्ता बहुत काफी थका हुआ था और बहुत काफी हाँफ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है, तुम तो इतना फ्रेश हो लेकिन यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
स्वामी विवेकानंद जी कहा कि ठीक इसी प्रकार तुम इस कुत्ते की तरह चारों तरफ भटकते हो, जिंदगी में तुम सभी के देखकर अपने ड्रीम को चेंज करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हो। जिंदगी में अगर खुद को कामयाब बनाना है तो जिंदगी में एक लक्ष्य को टारगेट बनाइए। जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त मत करिए तब तक अपने जीवन में संतुष्ट मत रहिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य जिंदगी में दोस्तों उस कुत्ते की तरह भटकने से, उस कुत्तों की तरह चारों तरफ भौंकने से अच्छा है कि जिंदगी में किसी की ड्रीम देकर अपने ड्रीम को चेंज करने से हमारे जीवन में असफलता की प्राप्त होती है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कहने का उद्देश्य है कि जिंदगी में अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य किसी को देखकर चेंज नहीं करना चाहिए। अपने ड्रीम को खुद ही तय करना चाहिए कि हमें जीवन में किस चीज को प्राप्ति करना चाहिए। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, स्वर्ग भी है नर्क भी है, ना माने तो मर के देख। छोटी सी उम्र में मैंने दुनिया को आजमाया है, कौन साथ देता है कौन साथ छोड़ता है, मैंने सबको आजमाया है। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच। मैं आप लोग पिछले 1 रुपए दी छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक राज की, दोस्तों एक बार की बात, एक राज में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत सारी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन वह नौकरी पाने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों इसी बीच वह लड़का एक जॉब के इंटरव्यू के लिए अगले दिन फिर वह गया, लेकिन वहां पर भी उसे असफलता मिली। वह अपने जीवन में चारों तरफ असफलता पाकर अपने जीवन बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान, बहुत काफी निराश हो गया था और वह बहुत काफी परेशान होकर मुंह लटकाकर वापस अपने घर के लिए आ रहा था। तभी रास्ते में आते वक्त उसे एक महाराज दिखे। महाराज ने उस लड़के का भावनाओं को समझ ली और उसे उदास देकर उस महाराज ने उस लड़के को बताया कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान लग रहे हो, आखिर ऐसी क्या रीजन है, ऐसी क्या कारण है जो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस विद्यार्थी ने कहा कि महाराज आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या को लेकर आप क्या करेंगे। तभी उस महाराज ने कहा क्या बेटा आप बता दीजिए, क्या पता तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास हो। तभी उस विद्यार्थी ने उस महाराज के पैरों में गिर कर रोने लगा, कहा महाराज मैं अपने जीवन में बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी संघर्ष किया, फिर भी मैं अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो मैं अपने जीवन में कामयाब होने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी उस महाराज ने उस लड़के को एक छोटा सा डायमंड दी। उसे कहा कि तुम जहाँ जहाँ जॉब के लिए गए थे वहाँ उस इंसान के पास जाओ और जाकर कहो कि ये रियल में, ये वास्तव में ही डायमंड है। तभी उस विद्यार्थी ने समझ नहीं पाया महाराज क्या कहना चाह रहे, फिर भी उस विद्यार्थी ने महाराज का बात मानते हुए वह जहाँ जहाँ नौकरी के लिए गया था वहाँ जाकर उस विद्यार्थी ने कहा कि यह जो है यह रियल डायमंड है। तभी उन लोगों ने कहा यह डायमंड कहाँ पा सकता है, यह डायमंड नहीं है, यह कुछ
और है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तभी वह किसी और दुकान पे और एक सोनार की दुकान पे गया और वहाँ पे गया और कहा कि यह एक रियल डायमंड है, इसे आप ले लीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा की बहुत काफ़ी आवश्यकता है। फिर भी वह सुनार ने उसके बात को नहीं माना और कहा कि यह डायमंड तुम कहाँ पा सकते हो, यह डायमंड नहीं है, यह एक लोकल है, तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि यह एक ओरिजिनल है। तो दोस्तों इसी बीच वह तर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया कि यह जो डायमंड है रियल है, यह जो हीरा है यह वास्तव में सच्चा हीरा ही है। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और इसी बीच वह बहुत काफ़ी उदास होकर, बहुत काफ़ी परेशान, निराश होकर महाराज जी के पैरों में गिर गया और कहा कि महाराज, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि यह रियल में ही डायमंड है। तभी उस महाराज ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि तुम भी अपने जीवन एक प्रकार का तुम हीरे ही हो, एक प्रकार का डायमंड ही हो, जिसे लोग समझने में असमर्थ है। जिंदगी में तुमने बहुत काफ़ी संघर्ष किया होगा, बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, बहुत काफ़ी डिग्रियाँ लिया होगा, तो जिंदगी में उसके पास जाओ, जिंदगी में उस स्थान पे जाओ जहाँ तुम्हें और तुम्हारे डिग्री को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में उसके पास जाइए जहां आपकी डिग्री और आपका वैल्यू और आपका कदर हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। तो चलिए, मेरा नाम है सुमान, आई मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर ऊपर की छोटी स्टोरी, उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है केकड़े की। दोस्तों एक बार की बात है, केकड़ा एक समुद्र के किनारे बहुत मस्ती भरी चाल से चल रहा था। वो अपने पैरों के बने डिजाइन को देखकर बहुत काफी एक्साइटेड हो रहा था। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, कुछ समय बाद समुद्र की कुछ ऐसी लहरें आई जो उसके पैरों के बने डिजाइन को मिटा दिया। मिटाने के बाद वह पीछे मुड़कर जब केकड़ा देखा तो उसके पैरों का डिजाइन मिट चुका था। और इसके बाद वह केकड़ा बहुत काफी नर्वस हुआ और वह जाकर समुद्र से बोला कि तुम्हें तो मैं अपना मित्र ही समझ रहा था, लेकिन तुमने किया क्या कि मेरे पैरों के बने डिजाइन को तुमने मिटा दिया। और इतना सुनने के बाद तभी समुद्र ने कहा कि मित्र जरा पीछे मुड़कर तो देखो, जो मछुआरे हैं उस पैरों के बने डिजाइन को देखकर ही तो केकड़े को पकड़ रहे हैं। तो इतना सुनने के बाद वह केकड़ा बहुत काफी एक्साइट हुआ, बहुत काफी खुश हुआ और जाकर उस समुद्र से माफी मांगा और कहा कि मित्र मैंने तो आपको गलत समझा और मुझे माफ करना। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में मित्रों करते क्या है कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में कोई हमारा भला करता है, हम जाने अनजाने में उसे गलत साबित करते हैं, हम उसकी असलियत जाने बिना हम उसे गलत ठहराते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने को उद्देश्य कि जिंदगी में आप जो कुछ भी करिए, बिना किसी चीज़ का सही निर्णय, बिना किसी चीज़ को सही करके किसी को गलत कहना हमारे रिश्ते और हमारे दोस्तों में दरार आ सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि जिंदगी में जब से किसी चीज़ को जानो ना, परखो ना, जिंदगी में किसी चीज़ को जब तक गहराई से समझो ना, तब तक उस चीज़ को बुरा कहना हमारे लिए बुरा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर छोटी सी उम्र मैंने दुनिया को आजमाया है, कौन साथ देता है कौन साथ छोड़ता है, मैंने सबको आजमाया है। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच। मैं आप लोग पिछले एक ग्रुप पर छोटी सी स्टोरी, उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक राज की। दोस्तों एक बार की बात, एक राज में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत सारी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन वह नौकरी पाने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों इसी बीच वह लड़का एक जॉब के इंटरव्यू के लिए अगले दिन फिर वहाँ गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे असफलता मिली। वो अपने जीवन में चारों तरफ असफलता पाकर अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान, बहुत काफी निराश हो गया था और वह बहुत काफी परेशान होकर मुंह लटकाकर वापस अपने घर के लिए आ रहा था। तभी रास्ते में आते वक्त उसे एक महाराज दिखे। महाराज ने उस लड़के का भावनाओं को समझ के और उसे उदास देकर उस महाराज ने उस लड़के को बताया कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान लग रहे हो, आखिर ऐसी क्या रीजन है, ऐसी क्या कारण है जो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस विद्यार्थी ने कहा कि महाराज आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या को लेकर आप क्या करेंगे। तभी उस महाराज ने कहा क्या बेटा आप बता दीजिए, क्या पता तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास हो। तभी उस विद्यार्थी ने उस महाराज के पैरों में गिर कर रोने लगा, कहा महाराज मैं अपने जीवन में बहुत सारी डिग्री
किया, बहुत सारी संघर्ष किया, फिर भी मैं अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो मैं अपने जीवन में कामयाब होने में सक्सेस हो जाऊँ। तो दोस्तों इसी उस महाराज ने उस लड़के को एक छोटा सा डायमंड दी। उसे कहा कि तुम जहाँ जहाँ जॉब के लिए गए थे वहाँ उस इंसान के पास जाओ और जाकर कहो कि ये रियल में, ये वास्तव में ही डायमंड है। तभी उस विद्यार्थी ने समझ नहीं पाया महाराज क्या कहना चाह रहे, फिर भी उस विद्यार्थी ने महाराज का बात मानते हुए वह जहाँ जहाँ नौकरी के लिए गया था वहाँ जाकर उस विद्यार्थी ने कहा कि यह जो है यह रियल डायमंड है। तभी उन लोगों ने कहा यह डायमंड कहाँ पा सकता है, यह डायमंड नहीं है, यह कुछ और है, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। तभी वह किसी और दुकान पे और एक सोनार के दुकान पे गया और वहाँ पे गया और कहा कि यह एक रियल डायमंड है, इसे आप ले लीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा की बहुत काफ़ी आवश्यकता है। फिर भी वह सुनार ने उसके बात को नहीं माना और कहा कि यह डायमंड तुम कहाँ पा सकते हो, यह डायमंड नहीं है, यह एक लोकल है, तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि यह एक ओरिजिनल है। तो दोस्तों इसी बीच वह तर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया कि यह जो डायमंड है रियल है, यह जो हीरा है यह वास्तव में सच्चा हीरा ही है, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। और इसी बीच वह बहुत काफ़ी उदास होकर, बहुत काफ़ी परेशान, निराश होकर महाराज जी के पैरों में गिर गया और कहा कि महाराज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि यह रियल में ही डायमंड है। तभी उस महाराज ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि तुम भी अपने जीवन में एक प्रकार का तुम हीरे ही हो, एक प्रकार का डायमंड ही हो जिसे लोग समझने में असमर्थ है। जिंदगी में तुमने बहुत काफ़ी संघर्ष किया होगा, बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, बहुत काफ़ी डिग्रियाँ लिया होगा, तो जिंदगी में उसके पास जाओ, जिंदगी में उस स्थान पे जाओ जहाँ तुम्हें और तुम्हारे डिग्री को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में उसके पास जाइए जहां आपकी डिग्री और आपका वैल्यू और आपका कदर हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बुरा हो बुरा ही सही, वक्त का इंतजार करो, यकीन मानो मुलाकात हमसे ही होगी। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है एक राज की। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राज में एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है महाराज मैं अपने जीवन में बहुत काफी संघर्ष करता हूँ और फिर भी मैं अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे कुछ ऐसी विद्या बताइए जो मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी उसकी आंखों में आंसू देकर स्वामी विवेकानंद जी गले लगा लिए और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक कुत्ते को दिया और कहा कि इसे ले जाओ, थोड़ी दूर तक सैर करा कर लेकर आओ। तो उस व्यक्ति ने बहुत काफी आश्चर्यचकित हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी मुझे ऐसा क्यों करे, अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए क्यों करे, इसमें क्या विद्या की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद जी का बात तो मानते हुए वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी कुत्ते को लेकर कुछ दूरी तक अच्छे तरीके से सैर कराए। सैर कराने के बाद जब उस कुत्ते को वापस लेकर आया तो देखा कि वह कुत्ता बहुत काफी थका हुआ था और बहुत काफी हाँफ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है, तुम तो इतना फ्रेश हो लेकिन यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक इसी प्रकार तुम इस कुत्ते की तरह चारों तरफ भटकते हो, जिंदगी में तुम सभी के देखकर अपने ड्रीम को चेंज करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हो। जिंदगी में अगर खुद को कामयाब बनाना है तो जिंदगी में एक लक्ष्य को टारगेट बनाइए, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त मत करिए तब तक अपने जीवन में संतुष्ट मत रहिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य जिंदगी में दोस्तों उस कुत्ते की तरह भटकने से, उस कुत्तों की तरह चारों तरफ भौंकने से अच्छा है कि जिंदगी में किसी की ड्रीम देकर अपने ड्रीम को चेंज करने से हमारे जीवन में असफलता की प्राप्त होती है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कहने का उद्देश्य है कि जिंदगी में अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य किसी को देखकर चेंज नहीं करना चाहिए, अपने ड्रीम को खुद ही तय करना चाहिए कि हमें जीवन में किस चीज को प्राप्ति करना चाहिए। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।
जिंदगी में बेहतर से बेहतर चीज की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, आइए मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी है एक राज्य की। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा अपनी राजकुमारी का शादी करने के लिए एक ऐसे वर का तलाश कर रहे थे जो अपने जीवन में मोह माया लोभ से मुक्त हो। इस चीज को लेकर राजा बहुत काफी परेशान थे और वह सभी प्रजाओं में जाकर एक कहवा दिया कि जो अपने जीवन में मोह माया मुक्त से, अर्थात जो बहुत बड़ा सन्यासी होगा, मैं उस वर से अपने राजकुमारी का शादी करवा दूंगा। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि उस गांव में एक ऐसा इंसान था जो अपने जीवन में मोह माया को लेकर बहुत काफी वह मुक्त था। इसी बीच राजा ने उस जाकर सन्यासी से मुलाकात किया और बात किया। बात करने के बाद वह राजा ने उस वर को राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निर्णय लिया। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, जब कुछ दिन बाद राजा अपने राजकुमारी का शादी उस सन्यासी से करवा दिया गया। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, जब वह राजकुमारी राजमहल से निकलकर जाकर उस छोटी सी सन्यासी के जाकर कुटिया में जाकर विराजमान हो गई। इसी बीच वह सन्यासी अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत काफी एक्साइटेड था कि मैं अपने जीवन में इतना बड़ा सन्यासी हूँ, इतना बड़ा लोभ मोह माया से मुक्त हूँ कि राजा अपनी राजकुमारी का शादी करने के लिए हमारे पास आए। और इसी बीच जब राजकुमारी उस कुटिया में विराजमान हुई, तो इसी बीच जब कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ने उस कुटिया का साफ सफाई करने के बाद वह सन्यासी और राजकुमारी अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि एक शाम जब राजकुमारी ने उस कुटिया का साफ सफाई कर रही थी, तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, जब वह सन्यासी ने एक रोटी एक साइड रख दिया। जब राजकुमारी ने पूछा कि इस रोटी को क्यों रख रहे हो, तो उस सन्यासी ने कहा कि मैं कल के लिए रख रहा हूँ, जब मैं कल कुछ नहीं मिलेगा तो यही खाकर सो जाएंगे। अब तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, आप तो बहुत बड़े सन्यासी हैं, अगर आप इतने बड़े सन्यासी हैं तो कल का चिंता क्यों कर रहे हैं, आज का चिंता करिए। अगर जो अपने जीवन में बहुत बड़ी सन्यासी, बहुत बड़ी मोह माया से मुक्त रहता है, तो वह कल की चिंता नहीं करता है, वह जो होता है आज के लिए। और इतना बड़ा सन्यासी जो होता है वह भगवान पर विश्वास करता है और ना ही कि वह कल की चिंता करता है। तो दोस्तों, इसी बीच उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपने जीवन में जो भी सन्यास था, आप हमसे भी बड़ा सन्यासी हैं, जो आप इस विचार को, मेरे सोच को अलग प्रकार का सोचिए। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, वह सन्यासी ने इस चीज़ को नहीं सोचा और वह भगवान पर सब कुछ छोड़कर अपने सन्यास में लीन हो गया। तो दोस्तों, इसी बीच उस रानी ने उस सन्यासी से कहा कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो? तो उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपने जीवन में जब बहुत परेशान, बहुत उदास, बहुत नर्वस हो जाता हूँ तो मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ और आने वाला कल मेरा सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि अगर हम अपने जीवन में बहुत काफ़ी परेशान है कल को लेकर, तो दोस्तों आँख बंद कर और भगवान को याद करिए, आने वाला कल आज से बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। छोटी सी उम्र में मैंने दुनिया को आजमाया है, कौन साथ देता है कौन साथ छोड़ता है, मैंने सबको आजमाया है। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान, आई मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच, मैं आप लोग पिछले एक रुपए दी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी एक राज की। दोस्तों, एक बार की बात, एक राज में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत सारी डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन वह नौकरी पाने में असमर्थ रहा। तो दोस्तों, इसी बीच वह लड़का एक जॉब की इंटरव्यू के लिए अगले दिन फिर वह गया, लेकिन वहां पर भी उसे असफलता मिली।
वह अपने जीवन में चारों तरफ असफलता पाकर अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान, बहुत काफी निराश हो गया था और वह बहुत काफी परेशान होकर मुंह लटका कर वापस अपने घर के लिए आ रहा था। तभी रास्ते में आते वक्त उसे एक महाराज दिखे। महाराज ने उस लड़के का भावनाओं को समझ ली और उसे उदास देकर उस महाराज ने उस लड़के को बताया कि बेटा तुम अपने जीवन में बहुत काफी उदास, बहुत काफी परेशान लग रहे हो। आखिर ऐसी क्या रीजन है, ऐसी क्या कारण है जो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी उस विद्यार्थी ने कहा कि महाराज आप मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या को लेकर आप क्या करेंगे। तभी उस महाराज ने कहा क्या बेटा आप बता दीजिए, क्या पता तुम्हारे समस्या का समाधान मेरे पास हो। तभी उस विद्यार्थी ने उस महाराज के पैरों में गिर कर रोने लगा। कहा महाराज मैं अपने जीवन में बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी संघर्ष किया, फिर भी मैं अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे आप कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो मैं अपने जीवन में कामयाब होने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी उस महाराज ने उस लड़के को एक छोटा सा डायमंड दी। उसे कहा कि तुम जहाँ जॉब के लिए गए थे वहाँ उस इंसान के पास जाओ और जाकर कहो कि ये रियल में, ये वास्तव में ही डायमंड है। तभी उस विद्यार्थी ने समझ नहीं पाया महाराज क्या कहना चाह रहे। फिर भी उस विद्यार्थी ने महाराज का बात मानते हुए वह जहाँ नौकरी के लिए गया था वहाँ जाकर उस विद्यार्थी ने कहा कि यह जो है यह रियल डायमंड है। तभी उन लोगों ने कहा यह डायमंड कहाँ पा सकता है, यह डायमंड नहीं है, यह कुछ और है, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। तभी वह किसी और दुकान पे और एक सोनार के दुकान पे गया और वहाँ पे गया और कहा कि यह एक रियल डायमंड है, इसे आप ले लीजिए, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा की बहुत काफ़ी आवश्यकता है। फिर भी वह सुनार ने उसके बात को नहीं माना और कहा कि यह डायमंड तुम कहाँ पा सकते हो, यह डायमंड नहीं है, यह एक लोकल है, तुम इस भ्रम में मत पड़ो कि यह एक ओरिजिनल है। तो दोस्तों इसी बीच वह तर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया कि यह जो डायमंड है रियल है, यह जो हीरा है यह वास्तव में सच्चा हीरा ही है। किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और इसी बीच वह बहुत काफी उदास होकर, बहुत काफी परेशान, निराश होकर महाराज जी के पैरों में गिर गया और कहा कि महाराज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि यह रियल में ही डायमंड है। तभी उस महाराज ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि तुम भी अपने जीवन एक प्रकार का तुम हीरे ही हो, एक प्रकार का डायमंड ही हो जिसे लोग समझने में असमर्थ है। जिंदगी में तुमने बहुत काफ़ी संघर्ष किया होगा, बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, बहुत काफ़ी डिग्रियां लिया होगा, तो जिंदगी में उसके पास जाओ, जिंदगी में उस स्थान पे जाओ जहां तुम्हें और तुम्हारे डिग्री को अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में उसके पास जाइए जहां आपकी डिग्री और आपका वैल्यू और आपका कदर हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बुरा हो बुरा ही सही, वक्त का इंतजार करो, यकीन मानो मुलाकात हमसे ही होगी। तो चलिए मेरा नाम आयुष्मान आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच, मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी है एक राज की। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राज में एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है महाराज मैं अपने जीवन में बहुत काफी संघर्ष करता हूँ और फिर भी मैं अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हूँ। महाराज मुझे कुछ ऐसी विद्या बताइए जो मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्सेस हो जाऊं। तो दोस्तों इसी बीच स्वामी विवेकानंद जी उसकी आंखों में आंसू देखकर स्वामी विवेकानंद जी गले लगा लिए और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक कुत्ते को दिया और कहा कि इसे ले जाओ थोड़ी दूर तक सैर करा कर लेकर आओ। तो उस व्यक्ति ने बहुत काफी आश्चर्यचकित हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी मुझे ऐसा क्यों करे, अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए क्यों करे, इसमें क्या विद्या की प्राप्ति होगी। स्वामी विवेकानंद जी का बात तो मानते हुए वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी कुत्ते को लेकर कुछ दूरी तक अच्छे तरीके से सैर कराए। सैर कराने के बाद जब उस कुत्ते को वापस लेकर आया तो देखा कि वह कुत्ता बहुत काफी थका हुआ था और बहुत काफी हाँफ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है, तुम तो इतना फ्रेश हो लेकिन यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
स्वामी विवेकानंद जी कहा कि ठीक इसी प्रकार तुम इस कुत्ते की तरह चारों तरफ भटकते हो, जिंदगी में तुम सभी के देखकर अपने ड्रीम को चेंज करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में सफल होने में असमर्थ हो। जिंदगी में अगर खुद को कामयाब बनाना है तो जिंदगी में एक लक्ष्य को टारगेट बनाइए, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त मत करिए तब तक अपने जीवन में संतुष्ट मत रहिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य जिंदगी में दोस्तों उस कुत्ते की तरह भटकने से, उस कुत्तों की तरह चारों तरफ भौंकने से अच्छा है कि जिंदगी में किसी की ड्रीम देकर अपने ड्रीम को चेंज करने से हमारे जीवन में असफलता की प्राप्त होती है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का कहने का उद्देश्य है कि जिंदगी में अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य किसी को देखकर चेंज नहीं करना चाहिए, अपने ड्रीम को खुद ही तय करना चाहिए कि हमें जीवन में किस चीज़ को प्राप्ति करना चाहिए। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।